ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, फिर मिनरल और ओर, ये आपने आज लिखा है, इसके बारे में सुन लेते हैं, फिर एक टेबल है आप यहीं से बना लेना। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, आवाज बंद, ध्यान इधर। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, सबसे पहले आपने लिखा फिजिकल नेचर। फर्स्ट पॉइंट फिजिकल नेचर आपने लिखा। फिजिकली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सारे सॉलिड होते हैं। जैसे 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो नमक पाया जाता है, नमक पता है ना आप लोग, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं NaCl, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। वो बात अलग है कि हमें पाउडर के फॉर्म में मिलता है। जनरली इट एग्जिस्ट इन दी सॉलिड स्टेट। इसका रीजन वही है ना, इनमें प्लस माइनस में अट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, सेम रीजन। तो ये सॉलिड स्टेट में होंगे, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड की प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं कि भैया एक एटम दूसरे एटम के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है, इसलिए उनके बीच में स्पेस नहीं होता। स्पेस नहीं होता तो सॉलिड वाली प्रॉपर्टी, दे हैव फिक्स शेप एंड साइज, तो फिजिकली दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सेकेंड पॉइंट आपने लिखा, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, NP एंड BP। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेम रीजन। क्या रीजन होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन या बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज जो होते हैं, अपोजिट वाले चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं ना, तो उसे अट्रैक्शन कहते हैं। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। थर्ड, थर्ड आपने क्या लिखा? सॉल्युबिलिटी। थर्ड आपने लिखा सॉल्युबिलिटी। अब नमक पानी में घोलो घुल जाता है ना, ऐसे याद रख लेना कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड नमक है NaCl, पानी में डिसॉल्व करो डिसॉल्व हो जाता है। सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक क्या होता है? जो कार्बन से रिलेटेड होता है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड होता है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब में अगर नमक को घोलोगे नहीं घुलेगा, पानी में घुल जाएगा। सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फोर्थ, कंडक्शन। जैसे नमक है या कोई भी आयनिक कंपाउंड है, एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाता है? न्यूट्रल। जब प्लस माइनस साथ आते हैं तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल। चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब अगर आप इसमें करंट डालोगे ना, पास नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपने इसे हीट कर दिया, हीट करने पर इनके बीच का बॉन्ड जो होता है ना, वो टूट जाता है। ये अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाएगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा ना। अब इसमें करंट पास करोगे ना, तो ये प्लस वाला चार्ज मूव करेगा, माइनस वाला चार्ज मूव करेगा। तो जब चार्ज चलते हैं तो करंट बनता है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट। पिघलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जैसे जुड़ जाएगा ना फिर से नहीं करेगा। अगर वो सूख गया, ठंडा हो गया, फिर से ठंडा हो गया तो सॉलिड स्टेट में आ गया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल। तो सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट हैव आयंस, दे डू नॉट हैव फ्री आयंस। सॉलिड स्टेट में उनके पास ये चार्ज नहीं होते, आयंस नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही मेल्ट कर दोगे उन पे आयन आ जाएंगे, आयन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाए। ठीक है? तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट बट नॉट इन देयर सॉलिड स्टेट। पिघलने की बात कर देंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। फिर बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जो हम आज से शुरू करेंगे, कल खत्म हो जाएगा, मेटलर्जी। ये मैं भी आपको लिखवा दूंगा। मेटलर्जी इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है जो हमें मेटल मिलता है। जैसे हमें गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, आयरन मिला, तो आपको पता है जमीन के अंदर से निकालते हैं, उसे साफ करते हैं। तो उसको निकालना और साफ करने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है? जमीन के अंदर से मेटल को निकालना और किस तरह से उसे साफ किया जाता है, प्योरीफाई करके हमें दिया जाता है, हम यूज करते हैं, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। उसके पहले ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं मिनरल। ये लोग जो आपके मेटल्स की खोजबीन करते हैं, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वो हर जगह सर्च करता रहता है ना कि भैया यहाँ पे मेटल पाया जा रहा है। यहाँ पे ये लोग सर्च करते हैं ना, अलग अलग मशीन से खुदाई करके सर्च करते हैं कि यहाँ पे मेटल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर मेटल एग्जिस्ट इज कॉल्ड मिनरल। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत कम मेटल पाया जाता है,
कई होती है वहाँ पे बहुत सारा मेटल मिलता है, उनको मिलता है, फिर वहाँ खोदना स्टार्ट कर देते हैं, वो जमीन फिर गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। अगर पता चल गया इस शहर के नीचे या इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे मेटल है, तो फिर वो जगह खाली हो जाएगी, वो गवर्नमेंट ले लेगी, एक्वायर कर लेगी, वहां के लोगों को फिर और कहीं रिलोकेट किया जाता है, वहां के लोगों को उस पर्टिकुलर हिसाब से पैसा दे दिया जाता है। तो अगर पता चला कि भैया अर्थ क्रस्ट में यहाँ पे मेटल पाया जाता है, उसे मिनरल कहते हैं। अब मिनरल में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कहीं होता है थोड़ा मेटल मिल रहा है 10% 20% मेटल मिल रहा है, बहुत सारा खोदा सिर्फ 10% मेटल मिला, वो भी मिनरल कहलाएगा। कहीं है कहीं 99.9% मेटल मिलता है। तो जिस मिनरल में 99.9% मेटल मिलता है उसे ओर कहते हैं। नहीं पता चल गया कि भैया यहाँ इसको खोदोगे तो इस जगह पे सबसे ज्यादा मेटल पाया जाएगा, मैक्सिमम मेटल पाया जाएगा, तो मिनरल का ही एक टाइप है ओर। मिनरल बहुत सारी जगह होती है, हम जो पानी पीते हैं, हम जो जमीन के अंदर से चीजें खाते हैं, यहाँ भी मेटल है, लेकिन वो बहुत कम है। उसको अगर हम खोदेंगे साफ करेंगे तो हमें बहुत कम मेटल मिलेगा, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं है। तो पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर 99.9% ऑफ मेटल एग्जिस्ट इज कॉल्ड ओर। तो ओर तुम्हें कुछ याद रखने हैं, तुमसे पूछेंगे कि भैया ये किसका ओर है बताओ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको मेटल और उनके ओर के नाम बता रहा हूँ कि मेटल को किससे किससे मिलता है। जैसे आयरन, आयरन जिससे साफ किया करके निकालते हैं उस ओर का नाम है हेमेटाइट। मैं आपको कुछ ओर के नाम बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रखने हैं। आयरन के ओर का नाम है हेमेटाइट, ये फॉर्मूला होता है Fe2O3, इसमें से आयरन को साफ करके निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। सर हाँ बेटा, सर मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम ग्रुप में ठीक ऐड कर दूंगा मैं तुम्हें, ओके थैंक जाओ यू तुम। हाँ जी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखो नेक्स्ट है मेटल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमें मिलता है, ये जो सीढ़ी है यहाँ पे लगी हुई थी वाली नीचे वाली जो आती है वो एल्यूमिनियम की है। एल्यूमिनियम के ओर का नाम है, एल्यूमिनियम जिससे साफ किया जाता है, जैसे इसका इसका आपका हो गया Fe2O3, एल्यूमिनियम का होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका नाम है बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के ओर का क्या नाम है, बॉक्साइट। थर्ड एल्यूमिनियम हो गया, फिर है मरकरी। मरकरी किससे साफ किया जाता है, मरकरी जिससे साफ किया जाता है उसे कहते हैं सिनेबार, HgS, मरकरिक सल्फाइड, इसका साइंटिफिक नेम है सिनेबार, वैसे केमिकल नेम है HgS, मरकरिक सल्फाइड। फिर चौथा है लेड। लेड जिससे साफ किया जाता है उसका नाम है गैलेना, PbS, लेड सल्फाइड। फिर कॉपर, कॉपर को साफ किया जाता है कॉपर पाइराइट, Cu2S। ये तुम्हें याद रखना है कि भाई कॉपर कहाँ से निकाला जाता है, कॉपर पाइराइट, Cu2S। ठीक है, जिंक, जिंक किससे साफ किया जाता है उसका नाम है जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक ब्लेंड, N है ये। ठीक है। फिर आपका सिल्वर, सिल्वर अर्जेंटाइट कहते हैं इसे, AgS, Ag2S, अर्जेंटाइट, सिल्वर जिससे साफ किया जाता है। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट और हैं जो तुम्हें याद रखने हैं कि भाई ये इससे साफ किया जाता है ये इस तरह। तो आप ये वाली टेबल बना लो, ये लर्न कर लेना, फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे साफ किया जाता है नेक्स्ट। उसमें पॉज कर दे बेटा।